आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। यदि नामे गुणेशेषस्तं संस्कृतो निर्वकाशितया मुनीषा शोके मुनिमयूखे मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् सिंहासनी मणिमयूखे शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपूकनिगावदातम् नावदाति चले चामरि चारुसोहं विभ्राजति तव वपूकनिहोदिगान्तम् तत्रत्रयं तौ विभाति ससाङ्गिकान्तान् मुच्ये सतं स्कतभानुकर प्रतापम् वीरितारिण विमोरिते दिग्विमागस्तलोकलोक शुभ संगम भूति रक्षा सुंदरी नमीर सुपारी जाति संतानी गादि कुसुमोत्कर ऋषियोद्धा प्रभावले पूरी विभाविवोस्ते लोकत्रये तुतिमतां तुतिमक्षिवन्ति माधोवरं वलवतामविरूपणीना भगवान की जय। श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। के आशीर्वाद से चलने वाला ये चैनल, जहाँ पर आज गुरुदेव के चरण पड़े, हम सभी पूरा टीवी चैनल परिवार, हमारे श्रीमान गजराज जी गंगवाल, राजेश जी जैन, जिनेंद्र जी नरपतिया, निशान जी और मैं स्वयं सभी गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आप अपना आशीर्वाद ऐसा दें कि आदिनाथ चैनल जिस तरीके से भगवान का नाम आदिनाथ के नाम से हमने इस चैनल का नाम रखा, उसी तरीके से ये दौड़ता हुआ चले जाए और धर्म की जितनी प्रभावना हो सके वो करें।
आदिनाथ भगवान की जय, मुनिषनाथ भगवान की जय, कमनी पार्शनाथ भगवान की जय, गजरेर वाले बाबा की जय, महावीर भगवान की जय, गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, लगभग 12 जनवरी को आदिनाथ भगवान के नाम से आदिनाथ चैनल प्रारंभ हुआ था और तब से लेकर लगातार कोई भी संत हो, कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो या कोई भी बड़ा धार्मिक, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी आयोजन हो, उसकी सूचना जन जन तक आदिनाथ चैनल के माध्यम से पहुंचती है। पिछले 1 साल से अधिक से हमारे खुद के संपूर्ण कार्यक्रम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचते हैं और अनेक संतों के कार्यक्रम जन जन तक पहुंचते हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि जिस तरह से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, आप सभी शायद जानते हो न जानते हो, आदिनाथ भगवान का जन्म तृतीय काल में ही हुआ और आदिनाथ भगवान का मोक्ष जो हुआ वह तृतीय काल के समाप्ति के 3 वर्ष 8.5 माह पूर्व उनका मोक्ष हो गया। अर्थात तृतीय काल में जन्म लिया और तृतीय काल में ही उनका मोक्ष हो गया। ऐसे आदिनाथ भगवान के नाम से जो चैनल है, तो जिस प्रकार से आज नमोकार मंत्र के पश्चात घर घर में सबसे ज़्यादा कोई स्त्रोत पढ़ा जाता है तो है आदिनाथ स्त्रोत, जिसका नाम भक्तामृत स्त्रोत है, वह पढ़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और अभी वर्तमान में घर घर में यदि कोई चैनल की गूंज है तो निश्चित रूप से वह आदिनाथ चैनल की गूंज है और हमेशा इस तरह से रहती रहे। इनके जो मुख्य चेयरमैन हैं हमारे पवन भाई गोधा, गजराज जी गंगवाल, निशान जैन, राजेश जैन और जयेंद्र पतिया, और इनकी जो संपूर्ण टीम है लगातार गुरु भक्त है, गुरु सेवा में हमेशा अग्रणी योगदान इनका रहता है और इसी तरह से गुरु भक्ति प्रभुभक्ति बनी रहे। अभी रास्ते में चल रहे थे, अकस्मात ही यहाँ पर आने का योग हुआ और हमारे पवन भाई तो जब 12 साल पहले हम लोग दिल्ली आए थे, जब भी इससे उन्होंने दिल्ली का प्रारंभ कराया था और आए तो उनकी बात तो हम भी टालते नहीं, हमारे गुरुदेव नहीं टालते हैं, तो सारा का सारा प्रोग्राम बना लिया और सारे के सारे काम संपन्न किए। तो निश्चित रूप से जहाँ पर गुरु के चरण पड़ते हैं वहाँ पर मंगल ही मंगल होता है। तो निश्चित रूप से आदिनाथ चैनल बहुत जल्दी और बहुत जोरदार तरीके से पूरे विश्व में धर्म की पताका फहरा रहा है, लेकिन और ज़्यादा आगे प्रगति हो, ये हमारा मंगल शुभ आशीर्वाद मंगल भाव। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैनागम के जो प्रथम तीर्थंकर भगवान हैं कौन से हैं? ऋषभदेव भगवान है। आदिनाथ उनका दूसरा नाम होता है। हमेशा ऋषभदेव नाम पहले आता है, तो हमें सभी को ऋषभदेव नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। उनका तृतीय काल में जन्म हुआ और चतुर्थ काल के
चतुर्थ काल के आगमन के या तृतीय काल के समापन के 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गए जब उनका मोक्ष हो गया। कौन से भगवान का? ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान का, जिन्होंने तृतीय काल में जन्म लिया और तृतीय काल में ही मोक्ष हो गया। उसके बाद में क्रमशः अजितनाथ भगवान, शंभुनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, मुनिश्रुतनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और एक सुखद संयोग है कि भगवान महावीर स्वामी का जब मोक्ष हुआ तो कौन से काल में हुआ? तृतीय काल में कि चौथे काल में कि पंचम काल में? पंचम काल में। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, थोड़ा स्वाध्याय करिए। तो क्या है, चौथे काल के जब समाप्ति को 3 साल 8.5 महीने शेष रह गए थे तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो गया। एक संयोग है कि ऋषभदेव भगवान का मोक्ष कब हुआ? जब चतुर्थ काल प्रारंभ होने वाला था, उसके 3 साल 8.5 महीने पहले। और जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ तो चतुर्थ काल का समाप्ति होने में और पंचम काल के आगमन में कितना समय था? 3 साल 8.5 महीने। यह ध्यान रखने वाली बात है। एक छोटी सी बात को याद रखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ जब कितना समय विशेष था, और जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ तो इतना समय शेष था। तो भगवान महावीर स्वामी के बाद परंपरा चली, भगवान महावीर स्वामी के बाद परंपरा चली, आचार्य परंपरा चली। उसमें आप जानते हैं कि पुष्पदंत, भूतबली, इससे परंपरा चलती गई और वर्तमान में आचार्य कौन कौन से महाराज जी ग्रंथ ज्यादा मिलते हैं अपन को? आचार्य कुंद स्वामी महाराज। किनके? कुंद स्वामी महाराज, जिनके समय सार, नियम सार आदि आदि अनेक ग्रंथ हैं। ऐसे आचार्य कुंद स्वामी महाराज। और आपको पता है कि आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने कितने वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी? कितने साल की आयु में है? कोई 8 बता रहा है, कोई 11 बता रहा है, कोई बोल रहा पता ही नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपको पता नहीं तो आप बोलिए पता नहीं है, पता है तो पता बोलिए, आप सुनकर मत बोलो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो दूर से शेर लगते ना, पास में जाके वो बकरी लग जाते हैं। जो दूर से शेर दिखते हैं वह पास में जाओगे तो बकरी लग जाते हैं। तो क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने कितने वर्ष की आयु में दीक्षा ली? पता है तो बोलिए हाँ, और नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, उससे बच जाओगे। और उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या? मैंने पूछा एक बार कि जो है शांति धारा कब से चालू हुई, कौन से भगवान के काल से? तो एक तरफ से लाइन से लोग खड़े हुए, एक तरफ से लोग लाइन से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आदिनाथ, दूसरे बोला अजितनाथ, तीसरे बोला शंभुनाथ। ऐसे बोले हम लोग तो 24 आदमी खड़े हो जाएंगे और 24 भगवान तक बोलते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा सारा काम संपन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है मत बोलो, कम से कम जो है आप असत्य भाषण बोलने से बच जाओगे। जिन मंदिर जी में जो पवित्र स्थान है, जिन गुरु महाराज के पास, जिन वाणी मां के पास, कम से कम जो है आप अपवित्रता से बच जाओगे, कम से कम असत्य भाषण बोलने से बच जाओगे। नहीं मालूम तो नहीं मालूम ना, उसमें क्या बात है। लोग यही तो बोलेंगे मुझे इनको पता नहीं है, लेकिन गलत गलत बोलोगे तो क्या होगा? और चक्कर में आते जाओगे, और चक्कर में आते जाओगे। और कई बार तो क्या करते हैं, एक बार ऐसा ही हुआ, पहले के जमाने में जब लोग स्कूल में परीक्षा देने जाते थे ना, तो आगे वाले से बोलते थे, पीछे वाला बोलता था आगे वाले से गणित के पेपर में कि भाई तुम जो है इसका जोड़ बता दो खाली, तो उससे क्या होगा, मैं अपना कार्य संपन्न कर लूंगा। तो ये बात गणित वाला किया करता था। तो ऐसे ही 2 विद्यार्थी बचपन से, यूं कहना चाहिए कि KG 1 से लेकर 12th तक, 12th से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़े, और दोनों का नाम भी क्या था, एक ही क्रम में था। तो आगे पीछे उनका रोल नंबर आ जाता था। तो दोनों एक दूसरे की मदद से पहली से 12वीं, 12वीं से कॉलेज, कॉलेज से आगे तक पहुंच गए। और जब उन्होंने कॉलेज पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उनका इंटरव्यू काल भी आ गया। क्या हुआ? इंटरव्यू काल भी आ गया। और चांस की बात है कि 2 वैकेंसी थी और इन दोनों को ही कॉल आ गया। दोनों बड़े खुश हुए कि चलो जीवन में जन्म जन्म का साथ है निभाने को, तो साथ साथ में काम हो जाएगा।
अब वहां पर पहुंचे, इंटरव्यू कैसे होता है, 2 लोग का एक साथ होता है कि इक्का होता है। अब वो बोले अंदर जाके क्या होगा, तो पहला वाला वो कोई बात नहीं, बोले वही स्कीम पुरानी। बोले क्या, मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर मैं जोर से दूंगा, मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं उसका उत्तर जोर से दूंगा। अंदर गया, अंदर जाकर उससे पूछा कि भारत देश कब आजाद हुआ था, तो उसने जोर से बोला 15 अगस्त 1947 को। तो सामने वाला बोलता भाई मुझे सुनाई देता है, नहीं, बोले मेरी आदत थोड़ा जोर से बोलने की। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, ये बात 15-20 साल पुरानी है, कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो 20 साल पहले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा कि जो पृथ्वी है वो एक गोल है कि चपटी, पृथ्वी जो है वो एक गोल है कि चपटी, तो उसने जवाब दिया अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने बोला वेरी गुड, आप जा सकते हो। अब इसके बाद में अगले का नंबर था, वह तो पूरा प्रीपेड कि मुझे तो सारे आंसर देना है, सारा कुछ पता है। जैसे ही वह अंदर गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या हुआ कि उसको लगा कि सारा आंसर देने आ रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है, उसने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है, उसने कहा 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि उसको तो सिर्फ आंसर देना था पीछे वाला सुनकर। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है, तो बोले 15 अगस्त 1947 को। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। अगला प्रश्न हुआ कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो उसने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। परीक्षक को लगा ये तो बहुत बेकार आदमी आ गया। उसने बोला कि लगता है तुम पागल हो। उसने कहा कि लगता है तुम पागल हो। उसने हाथ जोड़कर कहा अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है, अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि उत्तर वह दूसरों के दे रहा था। इसी प्रकार से तुम अपने मन के उत्तर दोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरों को दोगे तो सही वाला भी गलत हो जाएगा। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।